मॉर्निंग। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे शुरू करें। ठीक है, आज चैप्टर हम लोग का क्या हुआ, 11 है। आज हम लोग का चैप्टर यहाँ पे क्या हो, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना। तो इसमें देखिए पहला यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इंट्रोडक्शन। पहले बताओ यहाँ पे आप पानी गर्म किए हो कभी? अच्छा, कुकर में दाल बनाए हो? और सस्पेन में मिल्क यानी क्या चाय रखे हो? तीन टाइप का कंडीशन ले रहे हैं। एक है खुला हुआ बर्तन, जैसे नहीं होता तसला में पार, डेगची बोलते हो, डेगची, हाँ। तो उसमें क्या होता है कि आप ढक्कन मत लगाओ, वैसे पानी गर्म होने दो। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन में हुआ कि उसमें ढक्कन लगा देंगे हम, यानी कुकर जो होगा आपका हो गया, कुकर हो गया। पहला कंडीशन क्या है, ओपन, ओपन समझ रहे हो ना, खुला रहेगा, आप पानी गर्म कर रहे हो आप। दूसरा कंडीशन क्या है आपका, कुकर लगा हुआ है। और थर्ड में क्या है, थर्मस। थर्मस समझ रहे हो आप? तो तीन टाइप का सिस्टम होता है हमारा। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। केमिस्ट्री पढ़े हो क्या आप लोग? पढ़ लिए हो? कोई बात नहीं, चलो फिर पढ़ोगे आप लोग, केमिस्ट्री भी मिलेगा आपको। तो पहले देखो बात क्या कर रहे हैं, देखिए आपका यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है दो चीज़ का होता है। एक होता है मास का और एक होता है हीट का। अब ट्रांसफर कहाँ होगा, एक है सिस्टम और एक है सराउंडिंग। अब इसका मतलब क्या है, जैसे सिस्टम हैंग कर गया अभी हैंग कहाँ से करेगा, अभी डाटा स्टोर कहाँ किए हम लोग भी, जब डाटा स्टोर होगा तो हैंग करेगा। भी बात करें हम लोग आगे, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एक ओपन पोर्ट है, ठीक है ना। खुला बर्तन में हम पानी गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या है, कुकर है। क्या है, क्या बोल रहे हो, क्लोज सिस्टम, ठीक है। ये कुकर हमारा है, कुछ तो बन रहा है टेंशन मतलब आपको मिलेगा। और थर्ड कंडीशन क्या है, थर्मस। थर्मस, ठीक है। हाँ, थर्मस में यहाँ पे जो हम लोग चाय के लिए यूज करते हैं ना इसको, चलिए सर, हाँ, तो इसका भी रहता है यहाँ पे कुछ। देखिए तीन कंडीशन है। पहला इसका है ओपन पोर्ट, ठीक है ना। वैसे बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन नहीं बोलना अच्छा रहेगा। जस्ट लाइक सस्पेंड नहीं होता है, सस्पेंड लिख लो आप। पेन भी ले सकते हैं आप, क्यों नहीं ले सकते हैं तो। हाँ सर, कढ़ाई ना, कढ़ाई में खाना बनाना, सब्जी बनाना आपका। और यहाँ क्या हो गया, कुकर हो गया आपका। अच्छा बहुत टेस्ट लेना आप लोग को। एक है थर्मस। देखिए यहाँ पे होता क्या है, तीन कंडीशन। अच्छा बताओ, सब टेंशन में नहीं ना आज? टेंशन रहना भी नहीं है क्या तो? हाँ देखिए सर, आप पहले बताओ, फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा आपके पास। जैसे मान लो देखता होगा कि घर में अगर मिल्क गर्म कर रहे हैं, दूध गर्म करना होता है, और चढ़ा के छोड़ दिए, कुछ देर के बाद बहुत ज़्यादा बचता है, सूखा सूखा कोई भी नहीं बचता है, बचता है ऐसे। देखो तो हम जब चढ़ाए तो उसमें भरा हुआ था इतना, और भूल गए मोबाइल में, आजकल दिखता है कितना खो जाता है हम लोग, भूल गए हैं मतलब चढ़ा दिए सर, अगर सो गए आराम से, सोने गए मोबाइल। सोना तो बहुत अच्छा रहता, सोता नहीं है आजकल, मोबाइल चलाना शुरू हो जाता है। छोटा सा देखते हैं बस, एक छोटा सा, हाँ एक है, फिर वो कहाँ चला जाता है पता नहीं, इतना लंबा सिलेबस हो जाता है ना, बहुत लंबा सिलेबस शुरू हो जाता है इसका, ख़त्म नहीं होता है। और उसी का टाइम में क्या हो गया कि ये जो था इतना, सो कितना हो गया आपका, यहाँ आ गया। हाँ तो चलो बचा, कुछ भी तो बचा, उसी को खा के काम चला लो, नहीं होता है, ये हाल हो जाता है। तो आखिर बता हुआ क्या। देखिए पहला तो हीट गया ना बाहर, हीट गया बाहर। अच्छा कैसे गया हीट, बताओ तो। बाहर हीट बाहर कैसे गया, खुला है ना, गर्म होते गया, भाप बन के उड़ते गया। तो भाप क्या ठंडा होता है, गर्म होता है ना, तो वही है, भाप बन के उड़ते गया, तो रूम गर्म होते गया। पहला मिला। दूसरा देखो, जो भाप जा रहा है, भाप में पानी भी तो है ना, तो इसके अंदर जो पानी का अमाउंट था वो भी तो उड़ते जा रहा है। तो देखिए दोनों चीज़ गया, हीट भी गया और क्या गया, मास भी गया। तो जिस सिस्टम से दोनों का लॉस होगा, मास और हीट दोनों का लॉस होगा, उसको क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, जिस सिस्टम से हीट और मास दोनों जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। जिस सिस्टम से हीट और मास दोनों का लॉस होगा क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम। अब आते हैं कुकर में। कुकर में बताओ, जब तक सीटी नहीं बजा,
सीटी नहीं बजाना है, ठीक है ना, आपको बस बंद कर दिया है। और नहीं होता है बोला, हंडी वाला नहीं बनाता आजकल चिकन, हंडी देखे आप लोग? नहीं देखो, चलो बहुत फेमस हो गया, देखो। हाँ, कुकर बात, कुकर में देखो क्या होगा, सीटी नहीं बज रहा, ठीक है ना, हम चढ़ा दिए हैं, बॉइलिंग हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, हीट का लॉस तो होता है। कैसे? देखो हीट यहाँ भी तो लॉस होता है, इससे निकलता है ना हीट, यहाँ पे हीट इधर से निकलेगा। देखिए कुकर के जो वाल होता है इससे भी हीट निकलेगा। अच्छा कौन सा मेथड से बताओ? हीट तो निकल रहा है, कौन सा मेथड से? कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ मेटल है ना, जहाँ भी मेटल आएगा कंडक्शन होगा। तो यहाँ पे हीट का लॉस हो रहा है किस मेथड से? कंडक्शन से। हीट का लॉस हुआ, क्या मास निकलता है यहाँ से? बंद है ना, वो पूरा लॉक है। देखता होगा मड नहीं होता, जो मड होता है उसका चावल का, वो क्या होता है, भात में रह जाता है, कुकर में बनाओगे तब, और इसमें बाहर निकल जाता है सब। यहाँ पे भाप बन के सब उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंदर ही रहता है, पर उसी में सब मिक्स हो गया। आप कुछ ज़्यादा टेस्ट बना दिया, आप खाएं, आपको खुद खूब नींद आएगा। मार बात, मार बात। देखो तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट का लॉस होगा, हीट का लॉस होगा, बट मास का लॉस नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर, देखिए तो पहला क्या हुआ, ओपन सिस्टम, जहाँ पे दोनों जाएगा, हीट भी जाएगा मास भी जाएगा। एक हुआ क्लोज सिस्टम, जहाँ पे क्या जाएगा, केवल हीट का लॉस होगा, मास का लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे दोनों का लॉस नहीं होगा। दिखता होगा चाय रख दिए 5, अच्छा अलग टॉपिक चल रहा है क्या इधर? देखिए इसमें क्या होता है, थर्मस में अगर आप मिल्क रख दिए या फिर चाय रख दिए तो 5 घंटा 6 घंटा क्या होता है, गर्म ही रहता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ना तो हीट का लॉस हुआ और ना ही मास का लॉस हुआ। इसको बोलेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम। हुआ तो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे अंदर भी एक वाल रहता है, 2 वाल रहता है, ठीक है। देखो चाय आपका यहाँ पे है, अब बीच में गैप रहता है, गैप है, ठीक है। देखो यहाँ पे चाय है और यहाँ बीच में गैप है। अब गैप में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं पाता है, यहाँ से हीट जा ही नहीं पाता इधर। क्या बोले, समझ में आ रहा है आपको? थर्मस में क्या होता है, 2 लेयर होता है, एक होता है इंटरनल लेयर और एक होता है आउटर लेयर होता है। तो जो दोनों लेयर है ना, वो लेयर के बीच में गैप रहता है और उस गैप में हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। अगर दोनों ज्वाइंट रहता तो हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, कौन सा मेथड से? कंडक्शन। लेकिन ज्वाइंट है ही नहीं, दोनों के बीच में गैप रहता है और कुछ ऐसा मटेरियल डालता है जिसमें हीट का ट्रांसफर, हीट जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। थर्मस जैसे डाल देगा, थर्मोकोल से कुछ डालता है या कुछ और डाल देगा, वो जहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ना तो हीट का लॉस होगा और ना ही क्या होगा, मास का लॉस होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। फिर से सुनो, देखो सिस्टम कितना टाइप का हो गया, वो 3 टाइप का। कौन कौन सा? ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन में क्या हुआ, हीट और मास दोनों लॉस किया। क्लोज में, और क्या हुआ, थर्ड क्या है, आइसोलेटेड, ना तो हीट का लॉस होगा मास का लॉस होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आया? फिर से बताएं। आप बोलेगा सर सिस्टम क्या होता है, तो आप बताओ, कुकर जो आप लिए हैं, कुकर लिए ना, या फिर आप ये बर्तन इसमें क्या लिए आप, लिक्विड ना, कुछ तो लोगे ना इसका, पर कुछ जो लेना लो आप। समझ आ रहा है? देखो देखिए, जो भी लेंगे देखो, तो उसके पास मोलिकुल है ना, उसका मोलिकुल इसके पास रहेगा, एटम भी रहेगा। और तो एटम के पास क्या रहेगा, यहाँ पे जो हम लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड जैसे पानी का बॉइलिंग करवा रहे हैं, तो पानी है अगर ले रहे हैं तो उसके पास वॉल्यूम रहेगा, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा। तो वही यहाँ पे, तो सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मोलिकुल्स, कलेक्शन ऑफ मोलिकुल्स। क्या एक मोलिकुल रहता है क्या इसमें? बहुत सारा मोलिकुल रहेगा वो, जिसका फिक्स क्या होगा, टेम्परेचर होगा अपना, कुछ वॉल्यूम होगा इसका, कुछ प्रेशर होगा। वो सिस्टम क्या, फिर से बोलूं थोड़ा सा, फ्रीज करते हो, फ्रीजिंग करते हो। देखिए देखिए क्या हो रहा है इसका, देखो आपको बताया था ना, उसका डेंसिटी और वॉल्यूम कुछ बताया था आपको, -4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम होता है। जैसे देखिए उसका क्या है, जो आप थर्मस ले रहे हो या फिर बोतल ले रहे हो, उसका वॉल्यूम तो फिक्स है।
और जब ये आइस बन रहा है तो इसका वॉल्यूम का कोई शेप नहीं हो रहा है, मतलब शेप बन गया तब भी इसका वॉल्यूम जो वाटर है आपका 1 लीटर जो आपका वाटर पहले से है, जब वो आइस बनेगा तो उसका वॉल्यूम जो बोतल है उसके कंपेयर में क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। वहाँ पे क्या होता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता, वो ब्लास्ट कर जाता है, ये आपका कर जाता है। फिर प्लस जो पाइप होता है, पाइपलाइन सप्लाई वाटर का होता है, वो भी ब्लास्ट नहीं करता है, वो ब्रेक हो जाता है। जब आइस हो जाएगा, बन जाएगा, तब आइस बनेगा तब टूटेगा वो, वैसे नहीं, लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। जब वो वाटर जो फ्लो कर रहा है उससे वाटर वो आइस बन जाएगा तब वो फट जाता है, ताकि उसका जो कैपेसिटी है पाइप का वो हैंडल नहीं कर पाएगा उसको। जिसका उस आइस बनने के बाद एक तो शेप बन गया ना, वो जब वो लिक्विड था तो क्या था, उसका मॉलिक्यूल फ्लेक्सिबल है, लेकिन जब वो सॉलिड बन गया तो उसका अपना एक प्रॉपर शेप बन गया, जो अगर पाइप हैंडल नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, ब्रेक कर ही जाएगा वो। क्या आप बोले? तो देखो पाइप का, देखो जो आप बन रहा है तो उसका शेप तो फिक्स नहीं है कि हम इसके अंदर ही रहेंगे, उसका इंक्रीज कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सॉलिड बनने के बाद कुछ फिक्स नहीं रहता उसका। चलिए सर बताइए तो आगे। हाँ हाँ, तो बताइए पहला सिस्टम समझ आया आपको? सिस्टम हो गया वो। और बताइए सराउंडिंग क्या होता है? बस सिस्टम के चारों तरफ का पार्ट क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। अगर ये क्लासरूम को बोलते हैं तो यहाँ भी एक सिस्टम है, और इस क्लासरूम के बाहर क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। ठीक है ना? सिस्टम के बाहर जाएगा तो एक आइसोलेटेड का मतलब ये भी होता है कि जो भी, जैसे मान लो यहाँ से 5 स्टूडेंट को उठाए, अब पीछे बिठा दिए। पहले मान लो इसमें काउंटिंग कितना है, 60 का है, ठीक है, 60 स्टूडेंट का है। यहाँ से अगर 5 स्टूडेंट को उठा के पीछे बिठा दिए तो बाद में कितना रहेगा, 16 रहेगा। वो पहले कितना 60 था, बाद में भी कितना रहेगा, 60। इसको भी हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जो भी रहेगा सिस्टम के अंदर रहेगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा, ना तो बाहर से अंदर आएगा ना तो अंदर से बाहर जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। पहला बताओ सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसके पास अपना कुछ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, प्रेशर होता है, नंबर ऑफ मोल होगा इसका, और क्या होगा, टेम्परेचर होगा अपना। ठीक है ना? फिर बताओ सिस्टम कितना टाइप का हुआ, 3 टाइप का। कौन कौन सा, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन में क्या होता है, जिसमें मास और हीट दोनों का लॉस होगा, क्लोज में केवल हीट का लॉस होगा, और आइसोलेटेड में दोनों में किसी का लॉस नहीं होगा। चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब थर्मल इक्विलिब्रियम देखो क्या होता है। इसमें क्या होता है, अगर दो बॉडी आपके पास, एक चीज बताओ हमको, हीट का ट्रांसफर पढ़े ना आप लोग, कहाँ से कहाँ, लो से हाई, हाई से लो। अच्छा बताओ हीट का लॉस तो हाई से लो हो रहा है, तो हो रहा है। चलो अब एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्या बोले, समझ आ रहा है आपको? जैसे गर्म पानी को यहाँ रख दिए तो कुछ देर के बाद देखता है वो ठंडा हो जाता है, होता है ना? हीट का लॉस कहाँ से हो रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। लेकिन कब तक होगा, जब तक इसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर, या फिर जो आप ले रहे हो, दो बॉडी ले रहे हो ना आप, तो हॉट बॉडी से कहाँ जा रहा है, कोल्ड बॉडी में। जब तक ये हॉट है तभी तक ना, अगर दोनों का बराबर हो गया तो जाएगा, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ऐसा कंडीशन जहाँ पे दो बॉडी का टेम्परेचर इक्वल होगा, सेम होगा, क्या कहलाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में नहीं आया? ऐसा कंडीशन जहाँ पे दो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, तो क्या बोलेंगे उसको हम, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसमें यही है, इसी को लिखेंगे पूरा लैंग्वेज में। बस दो बॉडी जिसका टेम्परेचर सेम रहेगा तो क्या कहलाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या हीट का ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलो बताओ, पहला आप क्या पढ़ाया आपको, हीट का ट्रांसफर कहाँ से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। कहाँ पढ़े हैं, चैप्टर कौन सा, 10 में। और यहाँ 3 मेथड था ना इसका, 3 था, कौन सा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 था आपका। तो यहाँ पे हॉट बॉडी से कहाँ गया, कोल्ड बॉडी में। लेकिन इसका एक लिमिट होता है ना, हीट का ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन एक लिमिट होगा ना, जहाँ पे दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। जब भी दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, दोनों किस में आएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। पहले समझ आया आपको? सिस्टम क्या होता है, 3 टाइप का, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन में मास हीट दोनों का लॉस होगा, क्लोज में केवल हीट का लॉस, आइसोलेटेड में
दोनों कॉलेज। समझ में आ गया? इसका समझ में आया आपको? दो बॉडी का टेम्परेचर अगर सेम है तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है ना? ये थर्ड देखते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो यहाँ पे आप पढ़े होंगे ना, देखो तो अगर x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू जेड है तो x इक्वल टू जेड होगा। पढ़े हो ऐसा? पढ़े हो ना? सेम यहाँ देखो कुछ कंडीशन देखो, अगर टेम्परेचर ऑफ A इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B और टेम्परेचर ऑफ B इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C, देन टेम्परेचर ऑफ A इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C होगा। इसमें यही पढ़ना होता है। अगर A और B का टेम्परेचर सेम है मतलब दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, फिर B का C के साथ इक्वल है। देखो A और B का इक्वल है मतलब ये दोनों कहाँ पे है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। फिर B और C का इक्वल है तो ये दोनों भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे क्या होगा, A और C भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। समझ में नहीं आया ना? पहला बताओ, ये समझ में आया आपको? सिस्टम आ गया, तीन टाइप का सिस्टम और सराउंडिंग समझ में आ गया आपको? ये क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है इसमें, दो या तीन बॉडी जितना भी रहेगा सबका टेम्परेचर सेम रहेगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, जीरोथ में दो बॉडी क्या है, ए और बी इक्वल है, फिर बी सी के साथ इक्वल है तो ए और सी भी क्या होगा, इक्वल होगा। यही यहाँ पे होता है। समझ में आया? यही सब लैंग्वेज में लिखना हमको और कुछ नहीं। आप चलो तो पूछता है यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक है ये, यही ना है, यही ना होता है। तो यहाँ क्या होगा, तो ए बी के साथ क्या है, ए का टेम्परेचर बी के साथ इक्वल है और बी का सी के साथ इक्वल है तो ए और सी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो टेम्परेचर ना बोल के यहाँ क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। जब भी थर्मल इक्विलिब्रियम बोला मतलब दो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा आपका। ठीक है ना? इसी को लैंग्वेज में लिखेंगे आपका। एग्जाम में आपको डायरेक्ट इसी तरह रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है आपका। इजी क्या, चैप्टर भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ भी है ये। चलिए हाँ, समझ में आ गया आपको? ये पहला बताओ, समझ में आ गया सिस्टम, सराउंडिंग समझ में आ गया आपको? ये आ गया, ये यहाँ पे तीन बॉडी लेंगे, यहाँ पे दो बॉडी में काम चल जाएगा और यहाँ पे तीन बॉडी लेना पड़ेगा। जस्ट नहीं बोला आपको एक्स वाई, वाई जेड और तो एक्स जेड भी इक्वल होगा, एकदम सेम कंसेप्ट। आगे सबको सेकेंड, फिर बताएं इसमें दो बॉडी का टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, चलो आ गया, ये समझ आ गया सबको? अच्छा अब इसमें आते, देखो ये क्या होता है, क्या होता है, कुछ होता है। देखो आप जैसे मान लो कुकर चढ़ाते हो खाना, तो क्या तुरंत दम गैस बन जाता है क्या? पहले क्या होता है, पहले आप देंगे हीट। देखो पहले इसलिए पहले हीट आया है, पहले हीट सप्लाई करेंगे, फिर इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, देखिए कुकर हमारा है, कुकर चढ़ाए, पहले क्या होता है, पहले गर्म होता है क्या कुकर, पानी, पहले कुकर ही गर्म होता है, फिर इसके अंदर का पानी गर्म होता है। अब पानी से सीटी नहीं बचता है, क्या करना पड़ता है, उसमें कुछ डालना पड़ता है ना, चावल वगैरह, दाल डाल दो, चावल डाल दो, तब ना होगा। पानी डालो तो कभी सीटी नहीं बजेगा, क्या कि प्रेशर नहीं बना पाता है वो, उसका मोलिक्यूल प्रेशर नहीं बना पा रहा है, और क्या कुछ रीजन नहीं है उसका। हाँ तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, लिक्विड। हाँ चलो मान लो दाल चढ़ाएं, ठीक है ना, तो पहले क्या होगा, पहले हीट सप्लाई करेंगे हम, चलो हीट सप्लाई कर दिए। अब क्या होगा, जो उसके अंदर दाल डाले हैं हम, पानी डाले हैं, नमक डाले हैं, मसाला डाले हैं, उसको एनर्जी चाहिए ना, तो पहले अपना एनर्जी ले लेगा पूरा, वो लेगा ना अंदर का, वो एनर्जी ले लिया पूरा। जब हो गया तब अब बोलेगा बाहर निकलना है, तो सीटी बजाना शुरू कर देगा। सीटी बजता है आपका? हाँ तो वही बोल रहे, सीटी खराब होगा तो नहीं बजेगा, सीटी बना लेना तब बजेगा आपका। देखिए सर, तो हमारे पास क्या है, हीट है, हीट है, हीट सप्लाई किए हम, कुकर का एग्जाम्पल लिए ना हम लोग, कुकर के अंदर दाल डाले हैं हम, पानी डाले हैं। तुम कभी कुकर पर चढ़ाई है, खाना बनाई है? नहीं, ट्राई करके देखना आज, तो भले कुकर ब्लास्ट कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पूरा इतना मायूस का है, पूरा घर का टेंशन लेके बैठी रहती, घर का सारा टेंशन लेके गई यहाँ पे, पूरा घर का टेंशन घर में, यहाँ का टेंशन यहाँ रखो ना, यहाँ का टेंशन हैंडल नहीं होता, घर का टेंशन ले बैठी रहेगी पूरा। चलिए सर, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे कुकर का, ठीक है ना, कुकर के अंदर दाल है ना, पहले हीट सप्लाई किए हम, गैस पे चढ़ा दिए,
गैस से याद है कि मेरे रूम का गैस खत्म हो गया है। चलो, और ऑर्डर किए हैं, वो आएगा शाम को। मेरा बाबा दिमाग वहीं चले जाता है। चलो, तो हीट सप्लाई किए हम, और गैस क्या होगा, गैस जाएगा। देखिए सर, तो उसके अंदर जो लिक्विड हम डाले हैं, दाल डाले हैं, पानी डाले हैं, उसको एनर्जी चाहिए। पहले पहले अपने कुछ अमाउंट ऑफ हीट अपना वो क्या करेगा, गर्म होने में लगेगा उसको। उसके बाद जब गर्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, प्रेशर बनेगा ना। तो वही प्रेशर यहाँ पे क्या कहलाता हो, जो प्रेशर बन रहा है यानी जो सिटी ऊपर उठ रहा है वो कहलाएगा वर्क। तो हीट सप्लाई किए, इंटरनल एनर्जी कहाँ गया, उसके अंदर जो मोलिक्यूल है उसको एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी चाहिए तो वो क्या करेगा, मूवमेंट स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, तब क्या करता है, वो वर्क करता है। और ये एग्जाम सिटी बचता है। और ये एग्जाम्पल देखो कहाँ मिलेगा, देखो देखिए सर। हाँ, और एग्जाम्पल, पिस्टन तुमने नहीं देखा क्या ना, पिस्टन यूट्यूब में सब देखने मिलता है, ऐसा नहीं मिलता देखने के लिए। डीजल इंजन देख लो आप, जो आपका बाइक जो हम लोग यूज करते हैं, बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, इलेक्ट्रिक को छोड़कर। हाँ, जैसे पेट्रोल हम लोग यूज करते हो, पेट्रोल देखिए क्या होता है, पेट्रोल पहले बर्न करता है, बर्न से क्या करता है, वो हीट देगा, हीट होगा। अब हीट होने के बाद जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स क्या बनाता है, प्रेशर। अब प्रेशर, या फिर जानते हो इसका आप एग्जांपल दे सकते हो जेसीबी वगैरह में भी, हाइड्रोलिक मशीन जानो ना आप, जो प्रेशर बनता है, गैस यहाँ से फिलअप करेगा तो क्या करेगा, उसको पाइप को क्या करता है, बाहर धकेलता है। इसका बहुत एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, तुम लोग भी कहाँ देखो, ठीक है ना। तो सिंपल, अगर नहीं समझ आ रहा तो आपको यही समझो कि आप कुकर वाला एग्जांपल समझ लो। हीट सप्लाई किए, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसको कुछ एनर्जी चाहिए, वो क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी। और फिर जब उसमें प्रेशर बनेगा तो क्या करेगा, वो सिटी को बजाएगा। हाँ, तो ये आपका वर्क है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लॉ देखो, पहला समझ आ गया सबको, हीट हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ, ये भी समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ इसी का रिलेशन देता है। देखो हम हीट सप्लाई किए, देखो पहले देखो, हीट सप्लाई किए, हीट सप्लाई किए, कुछ अमाउंट कहाँ गया, इंटरनल एनर्जी में, और जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, वर्क में। ये रिलेशन है। फर्स्ट लॉ जो हमारा है, फर्स्ट लॉ इसी का रिलेशन दिया है, ये तीनों का रिलेशन। हम हीट सप्लाई किए, कुछ अमाउंट कहाँ गया, इंटरनल एनर्जी में, वही दाल को पकने में, और जो बचा वो क्या करेगा, सिटी बजाने में, यानी वर्क करने में आपको, ठीक है ना। जो सिटी बज रहा वो वर्क है, और जो इसके अंदर जो दाल है, दाल जो हमारा है अंदर में, वो क्या है, इंटरनल एनर्जी में आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कुछ अमाउंट यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में जाएगा, और जो बचेगा वो वर्क करेगा। ये रिलेशन कौन दिया है, फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों, ये एनर्जी का कंजर्वेशन होता है यहाँ पे। कैसे हो रहा है, तो सप्लाई किया ना हम इतना, तो कुछ अमाउंट यहाँ गया और बाकी में वर्क हुआ आपका, तो लॉस हुआ। यहाँ पे क्या, लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है आपका, ठीक है ना। समझ में आया, क्या बोले, खड़े हो तो, हाँ तुम ही बोलो। हाँ, कैसे करते ना हम क्यों खड़े होंगे सर। बोलो, ये समझ में आ गया आपको, ये आया, सच में आ गया। अच्छा, और ये बता तो, तीन बॉडी लिए थे ना, ए और बी, बी और सी, तो ए और सी इक्वल हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, दो बॉडी आपका, दो बॉडी कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा, और इसमें तो पेन क्लोज रोज करती होगी सब। चलो चलिए, तो फर्स्ट लॉ हमारा ये, ठीक है, फर्स्ट लॉ इसी का रिलेशन दे रहा है, फर्स्ट लॉ इसी का रिलेशन दिया है। हीट इजकल टू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। हीट सप्लाई किए हम, और ये क्या होगा, दोनों पहले इंटरनल एनर्जी में कुछ जाएगा, और फिर क्या करेगा, वो गैस जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर ब्लास्ट करने का रीजन क्या होता है, पता नहीं, या फिर देखो क्या होता है, देखिए। चलो देखो, नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या होता है हम लोग का, तो उसके अंदर क्या होता है, जब हम हीट सप्लाई करेंगे, यानी क्या, उसके अंदर अगर आग लग गया गैस सिलेंडर के अंदर, तो क्या होता है, सारा मॉलिक्यूल जलने लगेगा, तो हर मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी मिले। खुद देखो, जब भी किसी को हम हीट देंगे तो वहाँ पे एनर्जी बढ़ जाता है उसका,
जो मॉलिक्यूल उसके अंदर है उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। पानी का बॉइलिंग कर दो कि ना आप, तो बॉइलिंग करने से क्या हुआ, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, अरे मॉलिक्यूल समझ रहे हो ना आप? हाँ, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसको एनर्जी मिल रहा है ना, तो एनर्जी मिलेगा तो क्या करेगा, वो मूव करने लगेगा। यहीं पे देखो, आप देखते होंगे गर्मी के दिन में हवा, जो हवा है बहुत तेज चलता है, ठंडा में भी बहुत कम चलता है। बता सकते हो कारण इसका? गर्मी में देखना तेज जो नहीं होता, लू चलना, तेज हवा चलना, आंधी चलना, गर्मी में ज्यादा हो रहा है, होता है, ठंडा में नहीं होता है। अभी कहाँ होता है, बहुत कम हो गया देखना। उससे क्या हो गया, देखिए क्या होता है उस टाइम, देखो ठंड के दिन में क्या होता है, एक से रुको ना सर, देखिए गर्मी के दिन में क्या होता है कि जो एयर एयर मोलिक्यूल हम लोग का है, एयर हवा, हवा है ना, एयर, जब क्या होता है गर्मी के दिन में सनलाइट ज़्यादा पड़ता है, तो एयर को क्या कर रहा है, एयर को ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है। गर्मी के दिन में जो एयर मोलिक्यूल है उसको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल रहा है, गर्मी में सनलाइट ज़्यादा पड़ता है यहाँ पे, तो उसको जो एयर मोलिक्यूल हम लोग का है उसको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल रहा है, तो मूवमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा इसका। कहाँ, कब, गर्मी में। ठंडा में क्या हो गया, अब तो मिल ही नहीं रहा है, देखो धीरे धीरे घटते ही जा रहा है। अब उसको क्या हम लोग नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को बाहर तक नहीं लेना पड़ता है। ठंडा दिन में रूम में सोया हुआ है, बाहर निकलेगा तो एनर्जी मिलता है, तो पता चला कि रूम में सोने का मन करेगा, पूरा कंबल ढक के आराम से मोबाइल चलाने में मजा आएगा, जो पढ़ने में कहाँ मजा आएगा आपको फिर। चलिए सर, हाँ हो गया इसका। तो फर्स्ट लॉ समझ में आया आपको? फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ ये दोनों, इस तीनों का रिलेशन दे रहा है। और स्पेसिफिक हीट तो पढ़ा है आपको, क्या होता है, फेज या टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज। क्या करना आपको, मास 1 kg लेना है और टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री। तुम लोग नहीं बोलती है कुछ, कभी कभी सुनेंगे सबसे बताया तुमने। हाँ, टेम्परेचर कितना होगा, 1 kg सब्सटेंस लेंगे और 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, है ना। और मोल, एक 1 मोल लेंगे तो मोलर, 1 kg लेंगे तो स्पेसिफिक, और 1 मोल लेंगे तो मोलर हीट। चलिए सर, अब देखो आते, देखो लास्ट टॉपिक, 2 टॉपिक बचा हुआ है। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें थर्मोडायनेमिक स्टेट, इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम तो होता ही है सब चीज़ का, वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, इंथैल्पी होगा, इंटरनल एनर्जी होगा। तो ये सब जो एनर्जी है सबका रिलेशन, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, नहीं होता है सब। टेम्परेचर बढ़ा दिए तो वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आएगा, प्रेशर में क्या चेंजिंग आएगा। तो ये सब जो हमारे पास है, क्या गैस लो या फिर लिक्विड लो, सबका कुछ वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, इंथैल्पी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। वॉल्यूम, प्रेशर, इंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, ये सब जितना ने पढ़ रहे हैं हम लोग भी, जितना पढ़े हम लोग भी, वो सब क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। ये सब बताएंगे आपको, ठीक है ना। और अब कुछ बचा हुआ क्या, प्रोसेस क्या होता है। जैसे क्या होता है कि टेम्परेचर, देखिए वॉल्यूम बढ़ाना है हमको, मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घटता है, उसका रिलेशन बताएंगे बाद में हम। क्या बोले आपको, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। देखिए 3 फैक्टर आपके पास है, कौन कौन सा, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए और प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये भी क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। अब क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, जो भी होगा, तो रिलेशन है ना इस टाइप का। तो ये भी आपका एक प्रोसेस है। नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए, अब प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तब भी यहाँ पे क्या रिलेशन कुछ हुआ ना हो, तो कोई ना कोई एक हम कांस्टेंट करेंगे, ठीक है ना। प्रोसेस जो हमारा होता है, प्रोसेस समझ रहे हो आप, ठीक है, कल आपको दिखा देंगे वीडियो इसका हम सबका। चलिए सर, हाँ सेकेंड लॉ, हाँ सर, ये हमारा हो गया प्रोसेस, ठीक है ना। कभी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कभी प्रेशर कांस्टेंट होगा, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो ये सब यहाँ पे प्रोसेस होता है। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड लॉ। अभी हम लोग पढ़े हैं कि हीट का ट्रांसफर कहाँ से होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से। तो यहाँ पे यही बोला है कि
अच्छा क्या है, हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर होगा? ये भी वही बोला है, सेकेंड लॉ ये बोला है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे हम हीट का ट्रांसफर कहां से करेंगे, लो से हाई में कर पाएंगे। बस यही बोला है उल्टा। ये हम लोग क्या जानते हैं, हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, लेकिन लो से क्या होगा, हाई होगा नहीं होगा। ये भी वही बोला है, उसी को अपना ये स्टेटमेंट में दिया है, कुछ लिखे हैं। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जैसे आप एक एग्जांपल समझा रहे हैं आपको, आइस से क्या बना, आइस से वाटर, वाटर से क्या बना, वेपर। अब फिर ठंडा कर दिए तो वाटर, फिर ठंडा किए तो आइस। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, आगे भी जाएगा और पीछे भी आ जाएगा। हाँ बोले आपको, हम आइस से क्या बना, वाटर, वाटर से क्या बन गया, वेपर। अब फिर ठंडा किया तो क्या हुआ, वापस हो जाएगा ना वो। तो इस टाइप का प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। और जैसे मिल्क से क्या बना, कर्ड, दूध से दही बना, क्या वापस जाएगा? तो यहाँ पे इस टाइप का एग्जांपल समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, जो उल्टा नहीं जा पाएगा। जो उल्टा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, और जो उल्टा रिवर्स नहीं आ पाएगा उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। तो ठीक है। और बताओ यहाँ पे कार्नोट इंजन, ये इंजन क्या करता है, जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हीट से क्या होता है, ये वर्क करवाता है, जो पिस्टन बोलते हैं आपको। बोलो बोलो पहले, हमको कुछ आइडिया आया चैप्टर का? पूरा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। पहला सिस्टम हमारा हो गया वो, सेकंड में ये हो गया थर्मल, ठीक है ना। थर्ड में क्या हो गया, जीरोथ लॉ, दो बॉडी का टेम्परेचर ए और बी, और बी सी के साथ होगा तो ए और सी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और बताओ यहाँ पे हीट का इंटरनल एनर्जी और क्या हो गया, वर्क। तो हम जब हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कुछ अमाउंट कहा जाता है इंटरनल एनर्जी में, और फिर उसके बाद क्या करेगा, वो वर्क करेगा, होता है ना। तो इसी का रिलेशन कौन दिया है, फर्स्ट लॉ। तो क्वेश्चन पूछा भी आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी और मास। तो कौन सा होगा, एनर्जी का। जितना हीट हम सप्लाई किए, जितना एनर्जी सप्लाई किए हैं, उतना एनर्जी का यहाँ पे क्या होगा, वर्क होगा आपका। वो वर्क आने क्या, ये एनर्जी यहाँ पे होगा आपका। तो यहाँ पे किसका कंजर्वेशन हो रहा है, एनर्जी का। हीट कैपेसिटी पढ़ाया आपको पहले से हम। और बता ये वेरिएबल्स, वही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब नहीं है आपका, वो सब बताएंगे आपको वहाँ पे। और क्या पढ़ा है आपको, प्रोसेस, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए, कभी प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे, और आपका जो वेरिएशन करना करेंगे हम लोग। और बताइए तो सेकेंड लॉ वही उल्टा, हाई से लो तो होता है और लो से हाई नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ। रिवर्सिबल, जो वापस आ सकता है रिवर्सिबल, और जो नहीं आएगा वो इरिवर्सिबल, ठीक है। और आप लोग का लास्ट क्या है, कार्नोट इंजन, जिसपे हम हीट सप्लाई करेंगे। इसका दो है, कार्नोट इंजन और एक है रेफ्रिजरेटर, जो घर में नहीं यूज़ करते हम लोग। क्या यूज़ करते हैं, फ्रिज, फ्रिज यूज़ करते हैं ना, वो फ्रिज इसका उल्टा है। तो एक है कार्नोट इंजन और एक है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, उसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलो तो पहले आप लिख लिए सबको, तो स्टार्ट करोगे, इसको लिखो, हेडिंग आप लिखो सिस्टम वाला, सिस्टम लिखो। अब बोलेगा भी सब, अपना टेक्निक लगाओ इसमें, सब लिखो इसको, बोले ना, लिखे तो लिखो इसको, हाँ लिखे तो। इट इज अ collection of a number of molecules containing some definite volume, pressure, temperature, etc, जिसका कुछ अपना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ प्रेशर होगा, एंथैल्पी होगा, उसके पास कुछ अपना एनर्जी होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम कहते हैं।
इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, अच्छा लग रहा है किसी को गाना गाना मन कर रहा लगता है यहाँ पे क्लास में। इज कॉल्ड सिस्टम। जब से वो बिग बॉस आया है ना तब से सिस्टम का ही टर्म। लिखे सर, लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम, लिखो लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम लिखो। पहला हमारा है, फर्स्ट है ओपन सिस्टम। तो ठीक है, तो ओपन सिस्टम लिखिए। द टाइप ऑफ सिस्टम in which both mass and heat, both mass and heat can be exchanged between system and surrounding। लिख लो इसको, लिखो। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। एग्जाम्पल तो आप लोग बोल सकते हो इसका, क्या होगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ ओपन पोट, खुला हुआ बर्तन में पानी गर्म करना, ठीक है ना। पानी गर्म करना, मिल्क गर्म करना, ऑयल गर्म करना, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं, भात बनाना सर, हॉट कॉफी, सब होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए देखिए इसको, बोलिए। हाँ, किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, सब दे रहे हैं। हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी सब आएगा इसमें। लिखिए, लिखिए एग्जाम्पल इसका लिख लो आप। एग्जाम्पल यहाँ पे जाएगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर और मिल्क इन अ ओपन पोट, ठीक है। खुले हुए बर्तन में अगर गर्म करते हो तो उसमें क्या होगा, आपका यहाँ पे ओपन सिस्टम के अंदर आएगा। चलिए सर, आगे हम लोग का देखते हैं। हो गया, इसका एक डायग्राम भी है, देखो। तो देखिए डायग्राम यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे देखो एक बर्तन है, ठीक है, और यहाँ पे गैस जल रहा है, इस पे गैस जल ही रहा होगा। चलिए हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दो कंडीशन देखो। तो चलो इसका पे देखिए, चलिए सर। हाँ, एक तो यहाँ देखिए हीट इससे ट्रांसफर होगा ना, हीट का ट्रांसफर होगा ना, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा, ये हीट का लॉस होगा, इधर से होगा ही। और यहाँ बताइए क्या होगा, देखो तो मास का या तो इनसाइड होगा या फिर आउटसाइड होगा, दोनों यहाँ पे होगा। इसका डायग्राम बना लो, हीट लॉस लिखे, मास लॉस। चलो इसको डायग्राम बनाइए इसका वो। चलो ये हमारा हो गया। हाँ, बनाओ डायग्राम अब। तो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, देखिए तो समझ में आया ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, द टाइप ऑफ सिस्टम, द टाइप ऑफ सिस्टम इन विच क्या होगा, बोथ मास एंड हीट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दोनों के बीच में यहाँ पे दोनों का एक्सचेंज होगा, हीट का भी होगा और मास का भी होगा, दोनों होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा है ओपन सिस्टम। सेकेंड नंबर, हाँ साइड होना है,
अच्छा, चूल्हा बना रही है। चलो। एक सेकंड। हाँ क्या है? आ भी सकता है, जा भी सकता है। आगे बनाए लिखे हम लोग। क्लोज सिस्टम लिखो उसके बाद। नंबर टू, क्लोज क्लोज सिस्टम लिखिए इसको नंबर टू में। तो इससे बताइए क्या होगा। लिखे तो द टाइप ऑफ सिस्टम इन विच द टाइप ऑफ सिस्टम इन विच ओनली heat can be exchanged exchange between between system and surrounding, between system and surrounding is called closed system। ठीक है सर, तो ये हमारा है क्लोज्ड सिस्टम का डिफिनेशन। और यहाँ पे एग्जांपल आप कुकर का ले सकते हो, कुकर का। और यहाँ पे क्या कवर लगा रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए सर, देखिए तो यहाँ पे डायग्राम इसका इस टाइप से कुछ बना हुआ है। कुछ बड़ा ही हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हड़िया है ये। चलो ठीक है। लेके जाना है क्या? हैदराबादी बिरयानी देखा है, उसमें ऐसे ही रहता है सब। बिरयानी जो बनता है ऐसे बनाता है सब। चलिए सर, देखिए सर, तो ऐसे रहेगा, ठीक है ना। यह क्लोज किया रहेगा इसको, यह कवर लगाया रहेगा, जिससे क्या होगा, क्या ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा मास का, लेकिन हीट का तो लॉस होगा ना। हाँ तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट का लॉस तो हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। चलिए, हीट लॉस होगा यहाँ पे। चलिए, चलिए इसे बना लीजिए इसको। नो लॉस ऑफ हीट। ऐसे मजाक मत उड़ाया करो, ठीक है। ड्राइंग मतलब क्या है। चलो देखो, और ये जो है कंडक्ट, हाँ हाँ, लिखिए इसको। इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग वाल। नो लॉस ऑफ हीट होगा, अच्छा मास होगा। हीट कैसे आएगा, ये बोलो ना। चलो लिखिए हो, यहाँ इसको बोलते हैं कंडक्टिंग वाल। अच्छा, इसका मीनिंग बताइए क्या है। कंडक्टिंग वाल का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या बोलना चाह रहा है ये। कंडक्शन करेगा ना, किसका कंडक्शन करेगा, हीट का। हीट का क्या होगा, इनसाइड से क्या जाएगा, आउटसाइड होगा। लिख लो इसको। थर्ड हम लोग का टाइप है, अच्छा दिख रहा है डायग्राम लेकिन फोटो में। चलिए सर, हाँ आगे। नंबर थ्री है इसका, हाँ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, देखो इसको।
द सिस्टम in which neither लेकिन neither heat nor mass is exchanged between system and surrounding लिखे हो is called isolated system. चलिए सर, हो गया. अब इसका डायग्राम होगा और डायग्राम ऐसा ही होगा, बट यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे इसका. पहले हो गया सबका, ये यही डायग्राम को मॉडिफाई करेगा कि जगह और नहीं मेरे पास. चलिए सर, ये तो होगा, और फिर बोलो मत कुछ ज़्यादा. इसमें जो हीट का लॉस हो रहा है वो हीट का लॉस नहीं होगा, इसको हटा देंगे. ठीक है सब, डायग्राम बन गया सबका ये. वाह. तो यहाँ पे होगा, इसका नाम होगा, रुको ना, देखिए ये इसका है और ये डायग्राम हटेगा, ये हट जाएगा क्योंकि हीट का लॉस होगा ही नहीं यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडक्टिंग नहीं होगा, ये होगा. देखिए यहाँ पे कहाँ गए हैं, हीट देंगे, कैसे नहीं देना है, जरा फिर बर्न करेगा कैसे नहीं. देखो, नो लॉस ऑफ हीट लिखिए, लॉस ऑफ हीट. ठीक है, और यहां पे होता है इंसुलेटिंग वाल्व. लिख लो, इंसुलेटिंग समझ रहे हो ना आप. बताइए यहाँ पे क्या होगा, हीट का कंडक्शन नहीं हो पाएगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. डायग्राम बनाओ, इसको फिर से बनाओ डायग्राम. हाँ, इसका डायग्राम है ये, जल्दी बनाओ. यही तो होता है हमारे पास, ये फायदा है, हम बस एक्सचेंज कर देंगे. चलो बनाओ, लेट नहीं करो आप इसको. तो ये हमारा हो गया सिस्टम. ठीक, हमारा हो गया. वो लिखे तो इसके पहले आप लिख लो सराउंडिंग, लिख लो सराउंडिंग. लिखे तो लिखो इसको. तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्पेस, सिस्टम के बाहर जो भी आपका है स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे यहाँ पे. वो तो लिख लो इसको आप. कुछ बोल रहे हो आप, सराउंडिंग. ठीक है, हाँ देखो लिखिए, लिखिए एनीथिंग outside the thermodynamic, लिखिए एनीथिंग आउटसाइड द thermodynamic system is called surrounding. चलिए सर लिख लीजिए, हो गया इसका डेफिनेशन. यहाँ पे इसमें इतना ही है. अब आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 2 में, जो छोटा सा है, तुरंत हो जाएगा. ये टॉपिक नंबर 2, थर्मल इक्विलिब्रियम. क्या कर रहे हो, चलिए लिखो, इसको लिखो. लिखिए, तो हेडिंग यहाँ पे है थर्मल इक्विलिब्रियम. लिखिए, लिखिए टू
टू बॉडीज और लिखिए टू बॉडीज और सिस्टम आर said to be in thermal equilibrium if they are at same temperature. They are at same temperature. ठीक है, दो सिस्टम होगा या दो बॉडीज होगा, वो दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है तो वो कहलाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इसका चलिए लिखिए जल्दी सब लोग कंडीशन। हाँ, ये मीनिंग समझा सकता है आपको। यहाँ पे क्या होगा, देखो हर जगह इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है। देखिए क्या होता है कि आप फोर्स का भी पढ़े होंगे आप, अच्छा पढ़े नहीं है ना, पढ़ेंगे आप फोर्स का। जैसे नहीं होता ब्रेक आप लगा रहे हो, अब ब्रेक लगाने के बाद भी आप जो जिस स्टेट में है, जितना स्पीड से कार चल रहा है, जैसे ब्रेक फील्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्रेक फील्ड, हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसका स्पीड में कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है। मतलब इतना फास्ट स्पीड हो गया ये कंट्रोल ही नहीं हो पाता है। नहीं बोलता स्पीड लिमिट पर रखना चाहिए गाड़ी को, एक ऐसा स्पीड को इतना हाई स्पीड कर दिया कि ब्रेक लगाने के बाद भी उसका काम नहीं हुआ, तो वहाँ भी क्या कहलाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ, एक मान लो कार है, ठीक है ना, ये कार या कुछ मटेरियल ले लो आप, एक इधर से भी खींच रहा है एक इधर से भी खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या करना, तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, नहीं होता बीच आदमी एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, दोनों बराबर है तो किधर जाएगा, बीच में मतलब इसी को एक ये इधर लेके चला गया एक ये इधर लेके चला गया छोड़ दिया। चलिए सर हो गया, लिखिए 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 यहाँ पे एक और पॉइंट लिखो आप, इससे देखो लेट, देखिए यहाँ पे क्या होगा, लेट ए एंड बी आर टू सिस्टम ठीक है। टी ए यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ऑफ ए ऑफ सिस्टम ए। टी बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी। then according to thermal equilibrium क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ इसके बाद यहाँ लिखो इसको, क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बी। ठीक है, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, दैट इज टी ए इक्वल टू कितना होगा, टी बी। लिख लो इसको। अगर दो बॉडी या सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा। इसमें एक नोट लिखना आपको, क्या क्या पढ़ा है आपको, हीट, टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन, थर्मल एक्सपेंशन, हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री। हीट कैपेसिटी में सब आएगा, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट, फिर आया कैलोरीमेट्री, क्या होता है, लॉस ऑफ हीट इक्वल टू गेन ऑफ हीट, ठीक है ना। फिर आया चेंज ऑफ स्टेट, यानी कौन सा, लेटेंट हीट,
सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। फिर क्या पढ़ा है आपको? हीट ट्रांसफर। कहता है आपका तीन टाइप का, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में आया फॉर्मूला ना, Q इक्वल टू के ए टी T1 माइनस T2 बाय एल। यहाँ पे के का क्या होगा? SI यूनिट। के का डायमेंशन क्या होगा? ये सब ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। कन्वेक्शन किसके लिए यूज करते हैं? लिक्विड के लिए। सबसे फास्ट कौन सा होता है? रेडिएशन। सन से लाइट कैसे मिलता है? रेडिएशन से, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। सबसे फास्ट कौन सा होता है? रेडिएशन। फिर यहाँ पे रेडिएशन में दो आया, कौन सा? स्टेफन और कौन? विंस। स्टेफन में क्या होता है? ई डायरेक्टली किसका होता है? टी का पावर 4। और विंस में लैम्डा एम इक्वल टू इमर्सली किसका होता है? या फिर इक्वल टू बी बाय टी, जहाँ बी क्या है? विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। फिर पढ़ा है आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है ना। ठीक है, आज क्या पढ़ा है आपको? सिस्टम, तीन टाइप का, ओपन, क्लोज और फिर पढ़ा है सराउंडिंग। फिर पढ़ा है थर्मल इक्विलिब्रियम। दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, कंडीशन क्या है? दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। समझ में आ गया सबको? तो इसमें एक नोट लिखो आप जल्दी से, लिखिए, नोट भी लिखो आप, लिखे तो एट पॉइंट 1 एट थर्मल इक्विलिब्रियम ठीक है, द वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर number of mole, number of particles ADC are constant, that is इतना ही काफी है उसको, कांस्टेंट, ठीक है ना। इतने लिखो। सेकंड पॉइंट, every isolated system is in thermal equilibrium। ठीक है, वो ये हम लोग का था यहाँ पे टॉपिक, थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा बताओ, थर्मल इक्विलिब्रियम किस पे बेस्ड होता है? टेम्परेचर या हीट पे? टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े आज दो टॉपिक, ठीक है ना। समझ में आया? चैप्टर पूरा याद रहना चाहिए, बता रहे हम, मतलब बस बोलो हम फिर मुंडी में मारेंगे, बता रहे हम, एकदम मारेंगे पूरे चैप्टर, दोनों चैप्टर याद रहना चाहिए, बता रहे हम, पूछेंगे बताना है, ठीक है ना। समरी भी आपको मौजूद दे रहे हैं, आपको लेट नहीं करेंगे हम, मेरा काम है वो कर देंगे, आपका काम है सबको मेमोराइज रखना। जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको, सब चीज़ याद रहना चाहिए, बता रहे हैं आपको। नहीं याद रहेगा तो फिर हम याद दिलाएंगे अच्छे से आपको, ठीक है। चलो चलिए, किसको क्या पूछना था? कुछ पूछना था? डाउट है किसी का? जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं